नमस्कार। स्वास्थ्य सूत्र में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज का हमारा विषय है कि भारत में अबॉर्शन की गर्भपात की संख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं। ये एक गंभीर समस्या बनती जा रही है और भारत सरकार ने भी एक एक्ट पास कर दिया है जिसके थ्रू गर्भपात कराना अब स्वैच्छिक हो गया है, सुरक्षित माना जाता है। लेकिन गर्भपात की समस्याएं, गर्भपात के जो मामले हैं निरंतर तेजी से बढ़ रहे हैं। वास्तव में जो एबॉर्शन की समस्या है, जो गर्भपात की समस्या है, अनैतिक यौन संबंध के कारण पैदा हो रही है। और ये एक तरह का ऐसा कल्चर है जिसमें आप प्रयोग करते हैं, उसको खेलते हैं और उसको फेंक देते हैं, या जिसको कहें कि प्ले यूज एंड थ्रो। ये एक परिणाम है कि किसी चीज़ का आप इस्तेमाल करें, उससे खेलें और उसको फेंक दें। तो एक तरह से जो अबॉर्शन है, जो गर्भपात की समस्या हैं, उन्हें हम यूज प्ले एंड थ्रो का कल्चर मान सकते हैं, का परिणाम मान सकते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो भारत में अनैतिक यौन संबंध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और उसके फलस्वरूप अनैच्छिक गर्भ की संभावनाएं, गर्भ की जो संख्या है वो भी तेजी से बढ़ रही हैं। और ऐसे में जब अनैच्छिक गर्भधारण हो जाता है तो उसको तत्काल मुक्ति पाने के लिए, उसे छुटकारा पाने के लिए लोग अबॉर्शन का, गर्भपात का सहारा लेते हैं। इसके लिए या तो वो सीधे किसी केमिस्ट के पास जाकर कुछ दवाएं ले लेते हैं, या फिर जब वो समस्या हल नहीं होती है तो वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और तब एमटीपी करा के अपने गर्भ से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक जो अबॉर्शन की जो समस्या है वो सेक्स आइडेंटिफिकेशन से भी हुई है, क्योंकि कुछ वर्ष पहले तक हमारे देश में चाइल्ड की सेक्स का पता लगा लेते थे। यदि लड़की है तो उसका अबॉर्शन करा देते थे, और यदि लड़का है तो उसको हम रख लेते थे। तो इसके कारण भी गर्भपात की संख्याएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। दूसरा कारण है कि अनैतिक यौन को हम स्वीकार करने लगे हैं, और ऐसे में जो सेक्सुअल रिलेशन के कारण भी बहुत तेज़ी से गर्भपात की, जो अबॉर्शन की संख्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। आप देखते हैं कि भारत में लिव-इन रिलेशन के मामले बढ़ रहे हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में जो को एजुकेशन की संख्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। उसके कारण भी बच्चों में सेक्सुअल अट्रैक्शन पैदा होता है। अनैच्छिक सेक्स के कारण वो गर्भ धारण हो जाता है, तो उसको छुटकारा पाने के लिए वो अबॉर्शन का सहारा लेते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में आज 1.25 से 2 करोड़ मामले अबॉर्शन के देखे जाते हैं। इनमें से ज़्यादातर मामले तो घरों में ही निपटा लिए जाते हैं, या बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी आइडेंटिफिकेशन दिए ही संपन्न करा लिए जाते हैं। इनमें डॉक्टरों की मिली भगत होती है कि डॉक्टर अबॉर्शन में एक बड़ा बिजनेस देखता है, क्योंकि ऐसे मामले ज़्यादातर प्रकाश में नहीं आते और गुपचुप तरीके से संपन्न हो जाते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग और दूसरे जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि भारत में 2 करोड़ के आसपास अबॉर्शन के मामले होते हैं, जिनमें 80% मामले अस्पतालों तक नहीं पहुंचते, घरों में ही संपन्न हो जाते हैं या आसपास के अस्पतालों में ही करा लिए जाते हैं। तो जो अस्पतालों में रजिस्टर्ड होते हैं उनकी संख्या तो 1/3 से भी कम है। और ऐसे में हम एक्चुअल फिगर नहीं बता सकते कि भारत में अबॉर्शन की कितनी बड़ी संख्या हो सकती है। और अबॉर्शन की समस्या मिसकैरेज से अलग है, जो स्वतः घटित होती है, स्वतः गर्भ गिरता है, उससे अलग है। तो ये एक विकट समस्या है। और भारत सरकार ने 1971 के आसपास ही वो एक्ट पास कर दिया था, जिसमें एमटीपी के लिए आप स्वैच्छिक किसी अस्पताल में भर्ती हो गए, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना गर्भ गिरा सकते थे। उससे पहले तो गर्भ गिराना, गर्भपात करना एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, और जो इंडियन पेनल कोड है उसके अकॉर्डिंग एक जुर्म था, तो उससे लोग डरते थे। लेकिन उसके बाद 1971 के बाद भारत सरकार ने इसके स्वीकार कर दिया, और इसके साथ ही ये एक बड़ा व्यापार बनता चला गया। अस्पतालों में आप देखेंगे कि कई बड़े शहर जो मेट्रो सिटीज़ हैं, उनमें तो अस्पतालों का आधा जो
काम है सिर्फ गर्भपात से, सिर्फ अबॉर्शन से ही चलता है, क्योंकि वहाँ ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग युवक युवतियाँ आते हैं जो अनैच्छिक गर्भ से छुटकारा पाने के लिए अस्पतालों की सेवा लेते हैं। तो ऐसे में अस्पताल भी उनसे अच्छी फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि उन्हें तो उस समस्या से छुटकारा पाना है। वो दूसरे के पास कंसल्ट भी नहीं कर सकते, किसी दूसरे डॉक्टर्स की मदद भी नहीं ले सकते। तो ऐसे में वो जो उनकी फ़ीस होती है अस्पताल की, डॉक्टर्स की, उसको पे कर देते हैं। दिल्ली में आप जाएंगे, नोएडा में आप जाएंगे, गुड़गांव में आप जाएंगे, पुणे में जाएंगे, तो वहाँ देखेंगे कि अस्पतालों का एक बड़ा बिजनेस सिर्फ अबॉर्शन के आसपास केंद्रित होकर रह गया है। तो भारत सरकार ने जब से जो अबॉर्शन एक्ट पास किया है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग एक युवती यदि 20 साल के आसपास है, 18 से ऊपर है, तो वो स्वेच्छा से गर्भपात करा सकती है। उसके लिए उसे ज़्यादा डिटेल देने की आवश्यकता नहीं होती है। और 20 जो सप्ताह का गर्भ है उसको कहीं भी गिराना संभव है। उससे ऊपर की यदि गर्भ स्थापना है, 20 सप्ताह से ज़्यादा का गर्भ है, तो उसको कुछ विशेष कंडीशनों में ही गिराया जा सकता है। उसके लिए विशेष परमिशन लेनी पड़ती है और उसके लिए कोर्ट तक जाना पड़ जाता है। तो अबॉर्शन की एक समस्या, एक विकट समस्या है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत सरकार ने जब 1947 में आज़ादी मिली, उसके बाद सबसे बढ़िया 2 काम किए। एक तो 1971 में आज़ादी के केवल 24वें वर्ष में, जब स्वास्थ्य की विकट समस्याएं थी, लोगों का ना तो स्वास्थ्य था सही था, ना लोगों को खाने रहने की सुविधा थी, ना हमारे लिए यातायात के साधन थे, ना स्कूल थे, ना कॉलेज थे। लेकिन भारत सरकार को अबॉर्शन की समस्या छुटकारा पाने के लिए एक्ट पास करना पड़ा। तो 1971 में भारत सरकार ने अबॉर्शन एक्ट पास किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूरोप और अमेरिका में भी भारत के बाद ये एक्ट आए। अमेरिका में 1973 के आसपास अबॉर्शन एक्ट पास हुआ, लेकिन भारत सरकार ने तो 1971 में ही पास कर दिया। भारत सरकार ने एक और एक्ट पास किया था। उस एक्ट के थ्रू भारत में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की स्थापना की। तो ये बहुत अद्भुत बातें हैं, क्योंकि जब हम आज़ादी के 24वें वर्ष में थे और हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन भारत सरकार को सिर्फ उनमें से सबसे प्रमुख समस्याएं नज़र आई, वो अबॉर्शन एक्ट था। अबॉर्शन की समस्याएं ज़्यादातर उन क्षेत्रों में देखी जाती हैं जहाँ हिंदू बहुल जो क्षेत्र हैं, यहाँ मुस्लिम हैं या यहाँ क्रिश्चियंस हैं, वहाँ अबॉर्शन की ज़्यादा समस्याएं देखने में नहीं आती। क्योंकि मुस्लिम में तो अबॉर्शन कराना ही हलाल कहा जाता है, हराम कहा जाता है। ऐसे में वो अबॉर्शन क्यों कराएंगे? कुछ मामलों में ही मुस्लिम से अबॉर्शन कराते हैं। इसी तरह क्रिश्चियनों में भी अबॉर्शन कराना निषेध माना जाता है। सिर्फ हिंदुओं में अबॉर्शन स्वेच्छा से कराने की प्रक्रिया है, और इसके लिए हिंदुओं को प्रमोट भी किया जाता है कि वो 1 चाइल्ड पॉलिसी रखें या 2 चाइल्ड पॉलिसी रखें, 2 बच्चे रख लें तो बहुत अच्छा है। बहुत लोग तो 1 बच्चे से खुश हो जाते हैं, तो उसके बाद यदि कोई उनकी पत्नी गर्भ स्थापना करती है तो छुटकारा पाने के लिए अबॉर्शन का सहारा लेते हैं। और ऐसे अबॉर्शन के लिए यदि वो नाजायज़ नहीं है तो वो हॉस्पिटल जाते हैं। यदि नाजायज़ है, अनैच्छिक है, तो उसके लिए वो किसी केमिस्ट से, किसी डॉक्टर से मेडिसिन लेके उसको घर में ही संपन्न करा लेने का प्रयास करते हैं। एक और इंटरनेशनल संस्था है जो भारत में भी अबॉर्शन को प्रमोट करती है। सुरक्षित जो अबॉर्शन का, गर्भपात का जो प्रक्रिया है, उसके बारे में लोगों को समझाती है, स्त्रियों को इसके लिए शिक्षित करती है। उसका नाम आई पास ऐसा बहुत सारे प्रयास करती है कि भारत में अबॉर्शन की जो संख्याएं और तेज़ी से बढ़ें, क्योंकि उन्हें अबॉर्शन में एक या तो व्यापार दिखाई देता है या उनकी कोई नीति इसमें स्पष्ट दिखाई देती है। तो भारत में अबॉर्शन की जो समस्या है बहुत खतरनाक है, इसके हमें जान लेना ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जो अबॉर्शन की घटनाएं बच्चों में भी हैं, क्योंकि अबॉर्शन की 1/3 समस्याएं 20 साल से कम उम्र की युवतियों में देखी जाती हैं। और ऐसी ज़्यादातर स्त्रियां, लड़कियां या तो कॉलेज की होती हैं या स्कूलों की होती हैं। तो स्कूलों में, कॉलेजों में जो अनैतिक सेक्सुअल रिलेशन हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और उसका सीधा सीधा कारण है कि फिल्मों में या ड्रामों में या हमारे जो लिटरेचर है उनमें ये इस सहज शिक्षा का या जो पर्सनल रिलेशन है या
जिसको कह सकते हैं हम लिव इन रिलेशन है का प्रचार बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसके कारण भी ये जो अबॉर्शन की समस्या है, मिसकैरेज की जो गर्भपात की समस्या हमारे सामने एक जोखिम क्रिएट कर रही है। तो इससे बचने के लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं कि या आप एक तो अपने बच्चों को संस्कारित कर सकते हैं, बच्चों को भले भुले का समझा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और कहाँ तक सीमित अपने को रखना चाहिए, कहाँ तक अपने को खुलापन देना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने बच्चों को इस विषय में संस्कारित नहीं करेंगे तो उनका जीवन अंधकार में हो जाता है। क्योंकि गर्भपात के बाद, अबॉर्शन के बाद बच्चों का, खास करके युवतियों का स्वास्थ्य एक ठीक नहीं रहता, उनकी मानसिक दशा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी वो डिप्रेशन जैसी स्थिति में चली जाती हैं और कुछ लड़कियां तो इस कारण से आत्महत्या तक करने का निर्णय ले लेती हैं। तो ये गंभीर समस्या है, इसको भी हमें सोचना चाहिए। यदि हम मानसिक रूप से सही हैं, हम संस्कारित हैं, हम नियमबद्ध हैं, अनुशासित हैं, तो हम इस समस्या से बच सकते हैं। इस समस्या से निपटारा हमारा सिर्फ मेडिकल समाज हमें नहीं दे सकता, कोई कानून नहीं दे सकता। क्योंकि 1971 से पहले तो ये जुर्म माना जाता था, एक दंडनीय अपराध था। उसके बाद ये स्वैच्छिक हो गया, ये कानून की दृष्टि में मान्य हो गया और उसके बाद तो कोई भी अस्पताल, कोई भी हॉस्पिटल इसको प्रेरित करने के लिए, संपन्न करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैंने आज छोटा सा आपको एक विषय दिया कि जो अनैच्छिक जो अबॉर्शन हैं, जिसे हम आज खेलो, यूज़ करो और फेंक दो कल्चर का परिणाम कह सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दी। आपको यदि मेरा विषय पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि दूसरे मित्रों की, दूसरी जो हमारे बच्चों को से कुछ जानकारी मिल सके तो उन तक इस विषय को पहुंचाने का प्रयास करें, उनके साथ शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।